मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आने के लिए मौका दिया है। हम पिछले समय से बुज़ुर्ग अंकल अतिंदर पाल सिंह खालिस्तानी जी के सवालों के जवाब देते आ रहे हैं। चौथा सवाल चल रहा है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पवित्र शास्त्र बाइबल बदल चुका है और पवित्र शास्त्र से ही, परमेश्वर के कलाम से ही मैं उनके सवालों के जवाब पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा देता आ रहा हूँ। आज फिर हम उसी सवाल में आगे बढ़ेंगे। आइए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते प्रभु, तेरा वचन हमें समझ में आने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा, आप हमारे अध्यापक हैं, आप हमें सिखाएं। एक एक की ज्ञान बुद्धि समझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुल जाए। हमारी प्रार्थना को सुन लो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आइए, कल हमने जो जिक्र किया था, अश्शूर के राजा ने घमंड से भर के इज़राइल के जो यरूशलेम शहर को, जहाँ परमेश्वर के निज प्रजा, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग रहते थे, जब उसकी घेराबंदी की और किस रीति से यहोवा परमेश्वर के एक दूत ने एक रात उनके 1,85,000 सैनिकों को मार दिया। किस रीति से परमेश्वर ने असुर के राजा के घमंड को तोड़ा और उसको उसके नाक में नकेल डाल के वापिस अपने देश को ले गया और अपनी निज प्रजा के लोगों की सुरक्षा की। और मैंने कल कहा था कि मेरे जीवन में प्रभु ने किस रीति से बदलाव किया कि मैं एक घोर निंदक था प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र शास्त्र बाइबल का मैं विरोध करता था। आइए कुछ वचन हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थिया 15वां अध्याय 3 और 4 वचन। पहला कुरिन्थिया 15वां अध्याय 3 और 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यानी जब मुझे पता लगा कि मेरे पापों के लिए परमेश्वर ने देह धारण की और जिस स्थान पर मुझे मरना था उस स्थान को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, तो कितनी अद्भुत बात है। ऐसा किसी भी पीर, फकीर, संत, महात्मा, पैगंबर, नबी, अवतार किसी ने नहीं किया, लेकिन परमेश्वर, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर देहधारी हुआ। यूहन्ना की अंजील पहला आयत क्या कहती? पहले अध्याय की पहली आयत, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। 14 आयत क्या कहती है? वचन देहधारी हुआ। तो देह किसने धारण की? परमेश्वर ने। दूसरे व्यक्तित्व में आया, छोटा बन गया, पुत्र के व्यक्तित्व में आ गया, संपूर्ण मानव जाति के, आदमवंशियों के पापों को उठाने के लिए आ गया। और यूहन्ना बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने यूहन्ना की अंजील पहले अध्याय में वर्णन करता है 29 आयत में, देखो परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को उठा ले जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों को उठा लिया। मैंने ये विश्वास किया, मैंने मन फिराया, मैंने अपने आप को पापी करके कबूल किया, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। और यूहन्ना की अंजील 8 अध्याय की 32 आयत क्या कहती है? जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किससे? अंधकार से। किस में लाएगा? रोशनी में। और यूहन्ना की अंजील 14 बाब उसकी 6 आयत क्या कहती है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। कौन? देहधारी परमेश्वर। क्या करने आया? हमारे पाप और श्रापों के लिए अपने प्राणों को दोष बलि करके चढ़ाने के लिए आया। दोष किनका था? आदमवंशियों का। बलिदान कौन हुआ? देहधारी परमेश्वर। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। 4 आयत, और गाड़ा गया, यानी उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है, किसी कब्र में नहीं पड़ा, वो जीवित परमेश्वर है, वो मृत्युंजय परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर सिर्फ एक ने ही मौत के ऊपर फतेह पाई है, वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता हूं। उसने मुझे अनंत जीवन दिया है, वो अनंत जीवन के जल का सोता है, वो अनंत जीवन की रोटी है, वो स्वर्ग का द्वार है,
वो भेड़ों का महान चरवाहा है, वो भेड़ों का महान रखवाला है, वो विश्वास योग्य साक्षी है, वो अनंत काल का पिता है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो कभी नहीं बदलता, वो सर्वशक्तिमान है, उसको किसी तीर तलवार भाले अस्त्र शस्त्र विद्या की रिद्धि सिद्धि की यहां तक कि स्वर्गदूतों की मदद की आवश्यकता नहीं है। वो सब उसके आदेश से, उसके वचन से बने। ये पृथ्वी उसके वचन से बनी। आदम को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में अपने जीवन का श्वास यानी पवित्र आत्मा फूंका। तो सिर्फ इंसान को परमेश्वर ने अपना स्वरूप और समानता दिया है और वो परमेश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य बच जाएं। मैं जिस परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। और रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 आयत क्या कहती है? सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो जब मुझे पता चला मैं भी मां के गर्भ से ही मैं पाप में प्रवेश किया हूं, भजन संहिता लिखने वाला 51 अध्याय 5 आयत में क्या कहता? देख मैं पाप के साथ मां के गर्भ में पड़ा। तो मेरे प्रियो, पाप शरीर को नहीं लगा, आत्मा और प्राण में है। तो एक मनुष्य को अगर इस आत्मा और प्राण में लगे पाप से निजात पाना है तो परमेश्वर ने एक प्रबंध करके दिया है। यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। क्रूस पे लटके मसीहा को अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके जो भी भाई या बहन किसी भी धर्म जाति बिरादरी से संबंध क्यों ना रखता हो, अगर करता है तो वो निश्चित उद्धार प्राप्त करता है, अनंत जीवन का भागी होता है, परमेश्वर के घराने में जन्म लेता है, वो नई सृष्टि बन जाता है, वो परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार प्राप्त करता है। और रोमियो की पत्री 5:12 आयत क्या कहती है वो भी मैं पढ़ना चाहूंगा। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, किसके द्वारा? पहले आदम के द्वारा, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया है। तो जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने अपना ईमान प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का सोता है, अनंत काल का पिता है, शांति का राजकुमार है, अल्फा ओमेगा है, कभी नहीं बदलता, विश्वास योग्य साक्षी, पवित्र शास्त्र में 118 परमेश्वर के नामों के अर्थ के बारे में समझाया गया। उसका आत्मिक अर्थ क्या है? परमेश्वर का कोई नाम नहीं। निर्गमन की किताब में मूसा के समक्ष परमेश्वर कहता है मैं जो हूं सो हूं, और नाम की आवश्यकता तो मनुष्य जाति को है जो है ही सबसे पहला और सबसे आखिर तक रहने वाला, तो उसका कोई नाम नहीं। वो कह सकता है कि मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं, और ये बात सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने कही, मैं हूं। इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। लेकिन जब वो पुत्र के व्यक्तित्व में आता है, देह धारण करता है, जैसा कि इब्रानियों की पत्री वर्णन करती है कि देख मैंने तेरे लिए एक देह तैयार की, तो मेरे प्रियो उस देह का नाम प्रभु यीशु मसीह रखा जाता है। प्रभु का अर्थ मालिक, यीशु का अर्थ पाप से निजात देने वाला, और मसीह का अर्थ है निजात देने का पूरा पूरा अधिकार रखने वाला, उसके लिए अभिषेक करके भेजा हुआ, नियुक्त करके भेजा हुआ। और वो देहधारी परमेश्वर है, वचन देहधारी हुआ है। तो मेरे प्रियो, कितना स्पष्ट परमेश्वर का वचन है कि सबने पाप किया। तो फिर मैंने निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप, पवित्र कुआरी से जन्मे देहधारी परमेश्वर के ऊपर अपना ईमान लाया। यूहन्ना 8:32 जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें आजाद करेगा। फिर मैं इसके ऊपर ईमान लाया। यूहन्ना 3:16 के मुताबिक
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। मैंने विश्वास किया और हमेशा का जीवन परमेश्वर से प्राप्त किया। प्रेरितों के कार्य 4:12 भी क्या कहता है? स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। केवल एक ही नाम है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। रोमियो की पत्री 5:6 और 8 और 17 आयत भी मैं पढ़ता हूं। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। मैं तो भक्तिहीन था ना, मां के गर्भ में ही मैं पाप में प्रवेश किया, जैसा कि हर मनुष्य प्रवेश करता है। तो मैं क्या ठहरा? अधर्मी ठहरा, भक्तिहीन ठहरा। तो मुझ अधर्मी और भक्तिहीन के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। मैंने विश्वास किया, मैंने ईमान लाया और प्रभु ने मुझे अनंत जीवन विरासत में दिया। प्रभु ने मुझे अपने पुत्र होने का अधिकार दिया और आखिरी सांस तक डरते कांपते हुए मुक्ति के काम को पूरा करने का आदेश दिया, हुक्म दिया। 8 आयत, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो मुझ पापी के लिए मसीह यीशु मारा गया। मैं विश्वास करता हूं, आज से नहीं, अप्रैल 2013 से मैं विश्वास करता हूं। अप्रैल 2013 से ही प्रभु ने मुझे अनंत जीवन दिया है। मैं विश्वास करता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा ईमान, मेरी जान, मेरा सब कुछ यीशु है। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, ये मेरा विश्वास है। और परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल, जो परमेश्वर के तीसरे व्यक्तित्व ने, पवित्र आत्मा ने लिखवाया, वो इन बातों का बयान करता है, गवाही देता है, चीखता है, चिल्लाता है कि हे मनुष्यों, बच जाओ, अपने आत्मिक पिता को आप पहचान लो। आप कहते हो कि पवित्र शास्त्र बदल गया, आपके लिए बदला होगा, मेरे लिए नहीं। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। मत्ती 24:35 आयत क्या कहती है? आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा अटल रहेगा। रोमियो की पत्री 6:23, पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मैंने विश्वास किया और इस अनंत जीवन को पाया और प्रतिदिन इसमें मैं जीने की राह पर आगे बढ़ रहा हूं। रोमियो की पत्री 10:9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि उसके पहले व्यक्तित्व यानी पिता परमेश्वर के व्यक्तित्व ने अपने दूसरे व्यक्तित्व यानी प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, अपने आप को 3 व्यक्तित्वों में प्रकट करके दिया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। ऐसा मैंने किया और मैंने परमेश्वर से उद्धार पाया। 10 वचन, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मैंने विश्वास भी लाया, मैंने अंगीकार भी किया और अनंत जीवन को प्राप्त किया। और इसी अनंत जीवन में, वचन प्रार्थना संगति में, दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा के प्रकाशन में, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया और फजल से आगे बढ़ रहा हूं। आखिरी सांस तक पवित्र आत्मा मुझे विश्वास में बने रहने के लिए कृपा दे, मैं यही प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। 11 वचन, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा, वो शर्मिंदा नहीं होगा। उस पर न्याय की आज्ञा नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है। 13 वचन, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। वो उद्धार मुझे प्राप्त हुआ है। हालेलुया। आप भी प्राप्त कर सकते हैं बुजुर्ग अंकल जी, और तमाम वो लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये परमेश्वर का दान है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 आयत क्या कहती है? विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये उद्धार कर्मों से नहीं, ये परमेश्वर का दान है। हालेलुया। कर्मों से आप स्वर्ग प्राप्ति और अपने आत्मा और प्राण के पापों को नहीं धुल सकते जब तक परमेश्वर दया ना करें। 1-2 वचन और पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना 1:12 क्या कहता है? परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया तो परमेश्वर ने उन्हें पुत्र होने का अधिकार दिया, और ये अधिकार प्रभु ने मुझे दिया है। हालेलुया। पुत्र होने का अधिकार दिया है। प्रिय पुत्र बनने की राह पर हम चल रहे हैं।
एक पुत्र है, एक प्रिय पुत्र। पुत्र होने का अधिकार प्रभु ने दे दिया। अब प्रिय पुत्र होने के राह पर हम आगे प्रभु के फजल से, पवित्र आत्मा के प्रकाशन से, पवित्र आत्मा के सिखाए जाने से, शक्ति से, सामर्थ्य से हम उस रास्ते पे फजल फजल यूं पुकारते हुए हर पहाड़ों को हम पार करेंगे, आगे बढ़ने की राह पर हैं। हमारी राह नए यरूशलेम में प्रवेश करने तक चलेगी। हालेलुया, जीवन के आखिरी सांस तक चलेगी। और दूसरा करंथिया 5:17 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरा करंथिया 5 अध्याय उसका 17 पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। ईसाई नहीं बना, क्या बना? नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई, पुराना मनुष्यत्व पानी में दफन कर दिया, वो नई सृष्टि बन गया। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जो कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो प्रवेश नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। बुजुर्ग अंकल जी, अभी तक आप नई सृष्टि नहीं बने हैं, जिसकी आपको बहुत ही सख्त आवश्यकता है। जल्द से जल्द आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, ईमान लाएं, विश्वास करें और मौत आने से पहले पहले क्रूस पे लटके मसीहा को अपना जीवन दें, उसको अपने जीवन का कर्ता, उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण करें। परमेश्वर का वचन कहता तू बस, तेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। मारानाथा।